आप सभी को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और इस नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। मैं आप सभी के सामने मेट्रो गर्ल चैप्टर 2 पेश खिदमत करना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेट्रो गर्ल चैप्टर 2। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब, क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक नहीं रही है क्या आजकल? और अशफाक साहब, नाजिया आजकल कॉलेज नहीं आ रही है, क्यों? नगमा अशफाक से पूछती है। पता नहीं नाजिया कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, क्यों आपसे बात नहीं हुई है क्या उससे इन दिनों? नगमा पूछती है। नहीं, आजकल बात नहीं हुई है, अशफाक जवाब देता है। क्यों, सब ठीक है ना अशफाक साहब? नगमा पूछती है। हाँ ठीक है, लेकिन इन दिनों नाजिया से बात नहीं हुई है का क्या मतलब? बताइए अशफाक साहब, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। नगमा बहुत जिद करती है। नगमा, तुम जानती हो ना कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अशफाक बोलता है। हाँ तो क्या? नगमा झल्लाते हुए बोलती है। क्या बताऊँ नगमा, छोड़ो ये सब बातें, तुम अपना बताओ, क्या हाल है? अशफाक बोलता है। नहीं अशफाक, बताओ, बताओ क्या हुआ है, बताओ ना मुझे। दरअसल नगमा, मेरा जिस दिन रिज़ल्ट आया था उससे दूसरे दिन वह कॉलेज आई थी और मुझसे अपनी परेशानी बता रही थी कि उसकी शादी उसके माँ बाप किसी इकबाल नाम के लड़के से कराना चाहते हैं, जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से एमएस कर रहा है। तो नाजिया क्या बोली इस बारे में? नगमा पूछती है। तो नाजिया भी कह रही थी कि मैं तो कामयाब हुआ नहीं, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। ऐसे में मैं अपनी माँ बाप को कैसे मना करूं, मैं भी मजबूर हूं। और इस दिन यह बोल कर गई कि अब हम लोगों को अलग होना पड़ेगा, और यह भी बोली कि शायद अब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। और उस दिन के बाद वह कभी कॉलेज नहीं आई। अशफाक बताता है। इतना सब कुछ हो गया और यह सब बात न तुम बताए न नाजिया बताई है मुझे, पर ऐसे नहीं हो सकता। वह ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकती है? वह बोलती थी कि मैं अशफाक के बगैर रह ही नहीं पाऊंगी, फिर अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आज ही नाजिया के घर जाती हूँ। नहीं छोड़ो ना नगमा, कुछ और बातें करो, अशफाक बोलता है। नहीं, कैसे छोड़ दूँ? मैं आज ही नाजिया के घर जाऊंगी और पूछूंगी कि उसके जीने और मरने के वादों का क्या हुआ। नगमा, नगमा छोड़ो ना, चलो चाय पीते हैं, अशफाक रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीना, मैं अब चलती हूँ, आज ही मैं नाजिया से मिलूंगी। बोलते हुए नगमा वहाँ से चली जाती है। यह नहीं हो सकता, यह कैसे कर सकती है अशफाक के साथ नाजिया? यह बहुत गलत की है। अशफाक एक शरीफ और नेक दिल इंसान है। यह बहुत गलत की है नाजिया अशफाक के साथ। यह सब सोचते सोचते नाजिया के घर नगमा पहुंच जाती है। डोर नॉक करती है
नाजिया की अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं तो नगमा पूछती है कि आंटी नाजिया नहीं है? नाजिया है, अंदर है, आओ ना बेटा, अंदर आओ, बहुत अच्छे वक्त पर तुम आई हो। नाजिया का छेंका का रश्म भी अभी आधा हो रहा है। तुम्हें पता है उसकी शादी एक डॉक्टर से के साथ फिक्स हुई है, नाजिया की अम्मी बताती हैं। नहीं आंटी, मुझे नहीं पता है। पर नाजिया कहाँ है आंटी? मुझे उससे मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है, नगमा बोलती है। चलो अंदर आओ बेटा, अंदर आओ, नाजिया की अम्मी बोलती हैं। नगमा नाजिया के पास अंदर रूम में पहुंचते ही, वाह नाजिया वाह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। यह दिन तुम्हारे लिए शायद बहुत खुशी का दिन होगा, लेकिन तुम अशफाक के बारे में क्या सोचती हो? नगमा बोलती है। कुछ नहीं यार, अशफाक मेरा पास्ट है। नगमा प्लीज़ मेटेरियलिस्टिक यार। नगमा मैं तो भूल चुकी हूँ कि मेरे ज़िंदगी में अशफाक नाम का कोई लड़का था। तुम भी भूल जाओ यार और मेटेरियलिस्टिक बनो नगमा यार। ओके नाजिया, आज मेरा ही वर्ड मेरे पर लौट आ रही हो। कभी मैं तुम्हें मेटेरियलिस्टिक होने की दुहाई दी थी, आज तुम मुझे दे रही हो। लेकिन मेरे मेटेरियलिस्टिक वर्ड में शायद बहुत फ़र्क था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अशफाक का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, नगमा बोलती है। अशफाक कौन अशफाक? नाजिया पूछती है। ओके, तुम अशफाक को भी नहीं जानती? सच में तुम मेटेरियलिस्टिक हो। नाजिया यार, यू आर ग्रेट, तंज करते हुए नगमा बोलती है। चलो तुम खुशियाँ मनाओ, मैं चलती हूँ, नगमा बोलती है। नगमा कुछ मिठाई खा लो यार, नाजिया बोलती है। नहीं नाजिया, तुम्हारा यह मिठाई मुझे मीठी नहीं लगेगी, शायद कड़वा लगेगी। तुम खाओ मिठाई, खूब खाओ। पर तुम गलत कर रही हो नाजिया, बहुत गलत कर रही हो। एक शरीफ इंसान के दिल से खेलना गलत है, शायद खुदा भी माफ़ नहीं करेगा तुम्हें। यह बोलते हुए नगमा नाजिया के पास से चली जाती है। नाजिया ने यह बहुत गलत किया है अशफाक के साथ, खैर खुदा उसका भला करे। नगमा बड़बड़ाते हुए अपने घर को पहुंच जाती है। नगमा इन सभी बातों को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन नगमा कॉलेज को जाती है। क्लासरूम में पहुंचकर उसकी नज़रें अशफाक को तलाशती हैं, लेकिन अशफाक क्लासरूम में नहीं मिलता है। वह फिर क्लासरूम से निकलकर अशफाक के हॉस्टल जाती है, लेकिन अशफाक का रूम बंद पाया जाता है। वह थोड़ा घबराती भी है कि अशफाक आखिर कहाँ गया हुआ है। वह उसे खोजते हुए कैंटीन जाती है और उसे तलाशने लगती है, तो वह देखती है कि अशफाक अकेले कैंटीन के एक कॉर्नर पर बैठकर सिगरेट और चाय पी रहा होता है। वह उसे देखकर पीछे से आवाज़ देती है, अशफाक अशफाक। अशफाक मुड़ कर देखता है और बोलता है, हाँ नगमा बताओ क्या बात है। नगमा झल्लाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे हॉस्टल भी गई और तुम आराम से यहाँ बैठकर चाय पी रहे हो। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। अरे नहीं नगमा, मन नहीं लग रहा था, इसलिए क्लास से निकल कर यहाँ चाय पीने चला आया। खैर बताओ क्या क्या हाल है? अशफाक बोलता है। ओके रुको, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। अशफाक कैंटीन वाले को आवाज़ देता है, कृष्णा एक चाय भेज देना यार। ठीक है सर, भेजता हूँ, कृष्णा जोर से अशफाक को बोलता है। अशफाक साहब थोड़ा शेव वगैरह कर लिया कीजिए, ऐसे में आप मजनू लग रहे हैं। नहीं नगमा, कर लूँगा, आजकल कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। एक बात बताऊँ अशफाक, मैं कल नाजिया से मिलने
गई थी और कल ही उसका सगाई थी डॉक्टर इकबाल के साथ। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी, लेकिन मैं उससे लड़ाई करके चली आई। अब मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरी है वो। छोड़ो ना नगमा, कुछ और बात करते हैं। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, तुम मुझे उसकी याद मत दिलाओ। मेरी यही दुआ है कि खुदा उसे खुश रखे, अशफाक बोलता है। नगमा सोच में पड़ जाती है कि क्या ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो इसे छोड़कर और सारा रिश्ता तोड़कर चली गई, उसके लिए भी इतनी नेक ख्वाहिशात रख सकता है। यह किस तरह का इंसान है भाई। हेलो नगमा, कहाँ खो गई? अशफाक बोलता है। नहीं कुछ नहीं अशफाक, बस ऐसे ही, नगमा बोलती है। अशफाक अब मैं चलूँ? नगमा बोलती है। कहाँ जाओगी? अभी कुछ देर रुको ना, बाद में चली जाना। ओके भाई ओके, नगमा बोलती है। अशफाक एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बुरा क्यों मानूंगा, पूछो, अशफाक बोलता है। अशफाक तुम्हारा यूपीएससी का सारा अटेम्प्ट तो ख़त्म हो गया, अब क्या सोच रहे हो, आगे क्या करना है? नगमा पूछती है। यार यही तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए? अशफाक जवाब देता है। एक सलाह दूं मैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। नहीं यार बुरा क्यों मानूंगा, बताओ ना बताओ ना। अभी अभी बीपीएससी का फॉर्म आया हुआ है, मैं चाहती हूँ तुम बीपीएससी दो। नगमा बोलती है। नहीं यार अब कोई एग्ज़ाम देने का मन नहीं करता है, छोड़ो यार अब कुछ नहीं देना है मुझे। अशफाक जवाब देता है। नहीं अशफाक प्लीज़ फिलअप कर दो ना, प्लीज़ 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 अशफाक। पर अब किसके लिए करूँगा, किसके लिए चाहता था वह तो चली गई, जिसके लिए चाहता था वह तो चली गई। अशफाक बोलता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ही यानी नाजिया को दिखाने के लिए करो। नगमा चिड़चिड़ाते हुए बोलती है। नहीं यार दिल नहीं मान रहा कुछ करने को। अशफाक बोलता है। कब तक ऐसे पड़े रहोगे, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। तुम अपने घर वालों के बारे में सोचो, वह लोग इसी आसरा में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा एक दिन कामयाब हो पाएगा, उसके बाद सारी दुख दर्द दूर हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम किसी और के लिए जीते मरते हो। क्या गजब की तुम्हारी सोच, वाह अशफाक वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम अपने माँ बाप और भाई बहन से नहीं, बल्कि तुम उस लड़की के लिए जीते मरते हो जो तुम्हें छोड़ गई। मैं गलत थी, मैं समझती थी कि तुम अपने घर वालों के लिए जीते मरते हो, लेकिन कमाल है यार, मैं गलत निकली। अशफाक मैं अब चलती हूँ, मुझे तुमसे अब कुछ बात नहीं करनी। नगमा गुस्से से बोलती है, गुस्से में बोलती है। अशफाक सर झुकाए हुए नगमा की सारी बात सुनता है। जब अशफाक सर उठाता है तो नगमा देखती है कि अशफाक की आंखों में आंसू भरा हुआ है। वह नगमा की तरफ देखकर बोलता है, नगमा मैं टूट चुका हूँ। वह यह बोलते बोलते रोने लगता है। नगमा उसे चुप कराने लगती है। नहीं अशफाक हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम फॉर्म भर दो, अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए सही। ठीक है नगमा, कल मैं फॉर्म फिलअप कर दूंगा। नगमा अब जाओ, तुम्हें भी लेट हो रहा है। नगमा अशफाक को हॉस्टल छोड़ते हुए बस स्टैंड की तरफ चली जाती है। दूसरे दिन नगमा कॉलेज आते ही अशफाक से मिलती है और पूछती है कि क्या तुम फॉर्म फिलअप कर दिए? अशफाक बोलता है, जी हाँ फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ, अभी जा रहा हूँ इसे पोस्ट करने, पोस्ट करके आता हूँ तो तुमसे बात करता हूँ। नहीं अशफाक रुको, मैं भी चल रही हूँ। नगमा बोलती है। क्यों तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? अशफाक बोलता है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, नगमा जवाब देती है। दोनों रिक्शा लेते हैं और दोनों पोस्ट ऑफिस की तरफ चल देते हैं। नगमा रिक्शा पर बैठे बैठे सोचने लगती है कि अशफाक कितना अच्छा लड़का है, पता नहीं नाजिया इसे कैसे छोड़कर चली गई। नगमा को किसी सोच में गुम देखकर अशफाक बोलता है, क्या बात है नगमा, कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं, नगमा चौंकते हुए बोलती है। दोनों बीपीएससी का फॉर्म स्पीड पोस्ट करते हैं और फिर वापस कॉलेज को चले आते हैं। कॉलेज आते ही नगमा अशफाक को बोलती है, अशफाक चलो ना क्लास चलते हैं। लेकिन अशफाक बोलता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं रूम चल रहा हूँ। नगमा तुम क्लास चली जाओ, मैं तुम्ही से जो क्लास में पढ़ाई होगा वह समझ लूँगा। अशफाक बोलता है और रूम की तरफ चल देता है। यह देखकर नगमा को लगता है कि अशफाक नाजिया के जाने से कुछ डिस्टर्ब तो ज़रूर है, वरना ऐसे उसका बिहेवियर नहीं था। बोला कि तबीयत ठीक नहीं है और चला गया, कुछ तो करना होगा। खैर, नगमा सोचते हुए क्लास चली जाती है। क्लास ख़त्म होता है तो वह भी घर को वापस बस से जाती है और इसी ख्याल में गुम है कि अशफाक इतना अच्छा लड़का है, इसके साथ नाजिया ऐसे कैसे कर सकती है। नाजिया को मैं पहले ही बोलती थी कि तुम उसके इमोशन से मत खेलना, लेकिन नाजिया वही की जिसका मुझे डर था। यही सोच में गुम रहती है कि बस कंडक्टर आवाज़ देता है, चलो भाई चलो, शाहीन बाग आ गया। नगमा चौंक कर उठती है और बस के बाहर निकलती है और सोचती है कि कैसे वक्त कट गया पता ही नहीं चला। यह तो अच्छा है कि बस कंडक्टर आवाज़ लगाया, नहीं तो मैं तो नोएडा ही चली जाती। नगमा घर पहुंचती है और डोर बेल बजाती है। डोर खुलता है, डोर के अंदर जाती है और बोलती है, अम्मी जान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आज जल्दी आ गई। नगमा, खैरियत है ना? हाँ अम्मी जान, सब ठीक। थोड़ा सर दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं घर वापस आ गई। अम्मी जान एक चाय बनाइए ना, चाय पीने से शायद सर दर्द ठीक हो। नगमा बोलती है, ठीक है बेटा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं अम्मी जान, नगमा बोलती है। चलो मुंह हाथ धो लो, ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी बोलती है। जी अम्मी जान, आपका हुक्म सर आँखों पर, नगमा बोलती है। नगमा मुंह हाथ धोती है और अपने कमरे में चली जाती है। अम्मी चाय बना कर लाती हैं और बोलती हैं, नगमा लो चाय पी लो और थोड़ा आराम कर लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। नगमा चाय पीती है और माँ को बोलती है, अम्मी जान मैं थोड़ा सो रही हूँ, बोलिएगा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है बेटा, सो जाओ। अम्मी बाहर निकलते वक्त लाइट भी ऑफ कर देती हैं। नगमा सोई है तो लगातार सोई रह जाती है, तो अम्मी उसे 9 बजे रात में जगाने के लिए आवाज़ लगाती हैं, नगमा उठो खाना खा लो, नगमा उठो खाना खा लो। नगमा बोलती है, अम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत नींद लग रही है। अम्मी बहुत ज़िद करती हैं, लेकिन नगमा नहीं उठती और सोई रह जाती है। लेकिन सुबह 6 बजे उठती है और माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ कुछ खाने को है, बहुत भूख लगी है। माँ जवाब देती हैं कि नगमा तुम ब्रश करो, मैं ब्रेड ऑमलेट तुम्हारे लिए बना देती हूँ। ओके अम्मी जान, बोलते हुए नगमा ब्रश करने चली जाती है।